अभी लेटेस्ट एक न्यूज आई है कि यूएस गवर्नमेंट ने H1B वीजा की फी बढ़ा दी है। तो H1B वीजा की जो पहले फी थी वो $6,000 के अराउंड थी। अभी यूएस गवर्नमेंट ने उस 6,000 की डॉलर की अमाउंट को बढ़ा करके $1,00,000 कर दिया है। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि H1B वीजा क्या होता है, और ये जो यूएस गवर्नमेंट का ये जो बड़ा फैसला है, इससे इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा। वीडियो एंड तक जरूर देखना, पूरा डिटेल में बताऊंगा कि वीजा क्या होता है और क्यों बढ़ाया यूएस गवर्नमेंट ने ये H1B का जो वीजा का फी था ये क्यों बढ़ाया है, इसका इसका आईटी इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि H1B वीजा क्या होता है। जब इंडिया से कोई वर्कर यूएस जाकर के यूएस की किसी कंपनी में जाकर के काम करना चाहता है, वो रिसर्चर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, एनालिस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसको एक वीजा के लिए अप्लाई करना होता है, वो होता है H1B वीजा। तो जब आप H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हो यूएस जाने के लिए, तो आपको एक यूएस गवर्नमेंट को एक फी पे करना पड़ता है, फी पे करना पड़ता है। उस फी को बढ़ा दिया है यूएस गवर्नमेंट ने आईटी कंपनीज के लिए। ठीक है, तो अब लेट सपोज कि हम एक एग्जांपल लेते हैं टीसीएस का। हमारी जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है वो टीसीएस है, विप्रो, इन्फोसिस, ओके, एचसीएल, ये हमारी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। इनके जो क्लाइंट है वो मोस्टली यूएस के ही क्लाइंट है। तो इंडिया की कंपनियां क्या करती है, यूएस के क्लाइंट, यूएस की कंपनियों के लिए यूएस के लोकल वर्कर्स को, लोकल एम्प्लॉयज को हायर करके वहां पर क्लाइंट साइड पर नहीं बैठाती काम करने के लिए। वो क्या करती है, क्योंकि वो उसको थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। तो इंडियन कंपनीज टीसीएस, विप्रो, ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इंडिया से एम्प्लॉयज को यूएस भेजते हैं कि वहां पर क्लाइंट साइड पर जाओ, ऑन साइड जाओ और वहां पर जाकर के बैठ करके काम करो। तो ये इतने ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते वहां के एम्प्लॉयज को हायर करने के कंपेरेटिवली। तो यूएस के गवर्नमेंट ने क्या क्या सोचा कि यूएस के गवर्नमेंट का फैसला ये इसलिए है कि जो वहाँ के यूएस के जो लोकल एम्प्लॉयज है ना, जो लोकल इंजीनियर्स है, जो लोकल वर्कर्स हैं, उनको प्रायोरिटी मिल सके। जो यूएस की कंपनियां हैं वो यहाँ से एम्प्लॉयज को ना बुला करके, करेक्ट, यहाँ से एम्प्लॉय ना बुला करके वहाँ के एम्प्लॉयज को ही प्रायोरिटी दें जॉब के लिए। ओके, वहाँ ओपनिंग, जो भी वहाँ पर ओपनिंग्स आ रही है, जो भी वहाँ पे वैकेंसीज है, जो भी वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं, तो बाहर से लोगों को ना बुला करके लोकल जो वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। तो ऐसा डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है कि जो इंडिया से एक एम्प्लॉय को यूएस भेजने के लिए H1B वीजा अप्लाई करने के लिए जो फी था ना 6,000, ओके, $6,000 एक एम्प्लॉय को इंडिया से यूएस भेजने के लिए, ओके, उसको बढ़ा करके $1,00,000 कर दिया है। इसका मतलब है सीधा सीधा कि लेट सपोज कि टीसीएस अगर अपने एक एम्प्लॉय को अब यूएस अगर ऑन साइट भेजना चाहता है, ये अप्लाई उनके लिए नहीं हुआ है जो ऑलरेडी यूएस में है, या फिर जो अपने वीजा को रिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जब एक बार आप वीजा अप्लाई करते हो तो वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद भी उसको बढ़ा करके 6 ईयर्स का आप कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो। तो उनके लिए एक्स्ट्रा फी पे करने की जरूरत नहीं है, ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब जो नए एम्प्लॉयज, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, अब जो नए एम्प्लॉयज को अगर वो यूएस भेजना चाहती है ऑन साइट, क्लाइंट साइट पर बैठकर काम करने के लिए, तो वो एक वीजा के लिए अप्लाई करेगी, H1B वीजा के लिए अप्लाई करेगी। तो उस वीजा का जो फी था $6,000, अब वो बढ़ा करके यूएस गवर्नमेंट ने $1,00,000 कर दिया है। इसका मतलब है कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इन लोगों को अपने एक एम्प्लॉय को यूएस भेजने के लिए लगभग 83 लाख रुपए फी पे करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो इनडायरेक्टली अब इनको बहुत ही महंगा पड़ जाएगा अपने एक एम्प्लॉय को यहाँ से यूएस भेजने के लिए, क्योंकि 83 लाख रुपए पहले तो फी पे करना पड़ेगा, और जो एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे इंडियन सैलरी और वहां की सैलरी वो अलग। तो इससे क्या होगा कि अब ये भेजेंगे नहीं वहां पर, यहाँ के एम्प्लॉयज यहीं से काम करेंगे। अगर क्लाइंट को जो यूएस की कंपनियां हैं उनको अगर एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो वो ऑप्शन देंगी कि इंडिया से अपनी एम्प्लॉयज को मेरे ऑन साइट यहाँ पर क्लाइंट लोकेशन पर भेजो काम करने के लिए। तो इनको ये महंगा पड़ेगा, भेज नहीं पाएंगे। तो मजबूरन यूएस की कंपनियों को लोकल हायरिंग करनी पड़ेगी, वहां के लोगों की हायरिंग करनी पड़ेगी। तो इससे इंपैक्ट क्या क्रिएट होगा कि जो एम्प्लॉयज यहां से इंडिया से यूएस में जाकर के काम करते, ओके, यहाँ से कुछ एम्प्लॉयज यूएस में जाकर के काम करते और कुछ एम्प्लॉयज यहाँ से काम करते। अब क्या होगा कि वो एम्प्लॉयज जो यहाँ से यूएस जाकर के काम करते थे, उनकी जगह पे यूएस के ही एम्प्लॉय यूएस में बैठ करके काम करेंगे, क्योंकि वहां की कंपनियां लोकल एम्प्लॉयज को हायर करेगी। तो थोड़ा सा एक स्ट्रेच होगा, थोड़ा सा एक कॉस्ट कटिंग होगी, थोड़ी सी एक प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होगी, क्योंकि इंडियन एम्प्लॉयज अब वहां पर जा नहीं पा रहे हैं, और अगर इंडिया की कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को वहां पर भेजती है तो वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा।
तो अब इंडिया की कंपनियां क्या करेंगे, फ्रेशर्स की हायरिंग थोड़ी कम करेंगी, मिड लेवल की हायरिंग थोड़ी कम करेंगी, क्योंकि फ्रेशर्स और मिड लेवल को ही ज्यादा करके ऑन साइट्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उनकी थोड़ी हायरिंग कम करेंगी। कम इसलिए भी करना पड़ेगा उनको क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है क्लाइंट लोकेशन पर भेजने के लिए, क्योंकि क्लाइंट लोकेशन पर काम करने के लिए ऑलरेडी वहां की कंपनियां ने लोकल हायरिंग कर ली है। तो जो जिस सीट पर आप बैठ करके काम करने वाले थे वहां पर वहीं के लोकल वर्कर्स बैठ करके काम करेंगे, तो थोड़ा तो इम्पैक्ट क्रिएट होगा। और इसका इम्पैक्ट आप सीधा सीधा आने वाले टाइम में शेयर बाजार के ऊपर भी देख सकते हो। आईटी कंपनियों के जो भी बड़े बड़े कंपनियों के शेयर्स हैं उनके ऊपर भी देख सकते हो। तो ये था पूरा डिटेल रिलेटेड टू H1B वीजा। ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा आईटी कंपनी के ऊपर। तो फ्यूचर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहा है, तो हमें थोड़ा अल्टरनेट स्किल्स, मल्टीपल स्किल्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो मैंने ये जो चैनल क्रिएट कर रखा है, इस चैनल के ऊपर मैं फ्रीली आपको कोर्स अवेलेबल करा रहा हूँ, सेल्सफोर्स से रिलेटेड, जावा से रिलेटेड। आप आओ यहाँ पर फ्री में कंप्लीट जावा सीखो, बहुत ही इजी वे में, हिंदी लैंग्वेज में, एंड फ्रीली अवेलेबल आपको सेल्सफोर्स के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आईटी इंडस्ट्री की गाइडेंस भी अवेलेबल है। ट्रेंड, अभी मार्केट ट्रेंड क्या है, कौन से स्किल्स बूम पर हैं, उन सभी की गाइडेंस अवेलेबल है यहाँ पर। तो आ जाओ मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे हो तो उसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।